गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीनाज डायरी। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्राइवेसी की स्टोरी। ठीक है, आजकल बच्चों से सुना होगा मेरा रूम है, मेरे रूम में कोई नहीं जाएगा, मेरा रूम कौन सा है, मेरे रूम में कोई नहीं आएगा। और हमारे टाइम में पता क्या होता था, मतलब अब प्राइवेसी किस चिड़िया का नाम है वो आपको पता ही नहीं था। ठीक है, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, शायद किसी को पता भी हो तो, पर हमारी फैमिली में प्राइवेसी किसे कहते हैं वो नहीं मालूम था। एक कमरा है, उसी में सबने खाना खाना है, उसी में सोना, उसी में उठना, उसी में हंसी, उसी में मजाक, उसी में टीवी, रामायण, महाभारत, सारे सीरियल, न्यूज़, सब कुछ। ठीक है, और जब कोई लेट नाइट मूवी आती थी तो मम्मी पापा कहते थे चुपचाप सो जाओ, हमें सुला देते थे, फिर वो मूवी देखते थे और हम सो जाते थे क्योंकि थके इतने होते थे खेल के, हमें कुछ होश नहीं होती थी। मम्मी पापा मूवी देखते थे। बॉबी फिल्म जब आई थी उन लोगों ने हमें बॉबी फिल्म नहीं देखने दिया था, बड़ों की है, बच्चे नहीं देखेंगे। तो ये होता है। और हमें क्या मिला था प्राइवेसी के नाम पे, जब थोड़ा बड़े होने लगे तो हमें लगा कि हाँ कोई एक कोना होना चाहिए जहाँ पे अकेले बैठ के कुछ सोचें, कुछ याद करें, कुछ गाना सुने, कुछ गुनगुनाएं। जब की एज होती है 15, 16, 17 साल की, तो ऐसा लगा। तो हमारे घर में एक म्यानी थी। म्यानी किसे बोलते हैं? जिससे छत के और दूसरी छत के बीच की एक जगह होती है जहाँ पे स्टोरेज सामान रखने के लिए बनाते हैं, उसको हम बोलते थे, पंजाबी में बोलते म्यानी। तो वहाँ पे हमारा जैसे उल्टा पुल्टा सामान, कुछ कूड़ कबाड़ का सामान है, वो हम उसमें भरते थे। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि ना क्यों ना मैं म्यानी को ना अपना कमरा बना लूँ। उस समय लगता था कि मैं कुछ अपने फेवरेट हीरो हीरोइनों के पोस्टर लगाऊं और वहाँ पे अपना सामान रखूं, बस उधर पे मैं ही हूँ और कोई ना आए। तो म्यानी को मैंने चुपचाप चली गई एक दिन म्यानी के अंदर, सब सामान साफ सुफ करके साइड में किया, छोटा सा वहाँ पे बेड बनाया, बिस्तरा, मतलब उस पर खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ सकते हो, इतनी इतनी स्पेस होती है कि आप खड़े नहीं हो सकते। उसमें बेड बनाया, पोस्टर कुछ अपने फेवरेट हीरोज़ के लगाए और लगा के, और अपनी बुक्स वगैरह सब सामने रख ली, और तो कुछ होता नहीं था, बुक्स वगैरह रख ली। तो मम्मी पापा बोले क्या कर रही है तू स्टोर में? नहीं, मैं पढ़ाई के लिए अपनी जगह बना रही हूँ। गर्मी घुटन इतनी, पर कुछ फील ही नहीं होता था, बस ये शौक कि मैं अपना, मेरा कमरा बना लिया मैंने अपना, और वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ती थी। और वहीं पे जब लेट के जो पोस्टर मैंने लगाए थे उनको ऐसे ऐसे निहार के, खुश होके देखते देखते गर्मी में ही सो जाती थी। हाँ, सर्दियों में बड़ा मज़ा आता था उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, उसको ना मैंने अपना प्राइवेट बना लिया कमरा। अब इस कमरे में ना मेरी म्यानी में कोई नहीं आएगा, और कोई डर के मारे जाता भी नहीं था क्योंकि वहाँ छिपकलियाँ होती थी। डर के मारे कोई नहीं जाता था, सिर्फ मैं थी। मेरे को प्राइवेसी इतनी अच्छी लग रही थी उस टाइम कि मुझे छिपकली से भी डर नहीं लग रहा था। बोलो, एक टाइम आपका ऐसा आ जाता है एज में जब आपको प्राइवेसी चाहिए होती है ना। पर माँ बाप क्यों नहीं देते आपको प्राइवेसी? क्योंकि उनको डर लगता है कि
बच्चा प्राइवेसी का मिसयूज़ ना करे। और बीच बीच में टोकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में तो कोई सोशल मीडिया इतना नहीं था और हम लोग कुछ यूज़ ऐसा, हमारी नॉलेज बहुत ही वीक थी कि हमें दुनिया की कोई खबर नहीं। हमें एंजॉय का मतलब पोस्टर को देख देख के मूवी अपने माइंड में सेट कर लेते थे, तो इतना कुछ हम मिसयूज़ नहीं कर सकते थे प्राइवेसी को। पर और भगवान का डर होता था उस टाइम। अब भगवान को बच्चे को ये नहीं है कि भगवान नहीं, ये तो गलत काम है, हमें भगवान से डरना चाहिए। अब ऐसा दिमाग में बच्चों को ख्याल नहीं आता, बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं। तो अब बच्चों को प्राइवेसी देते हुए पेरेंट्स डरते हैं, पर फिर भी देनी पड़ती है उनको। पर क्या होता है ना कि बच्चे की प्राइवेसी माँ बाप क्यों नहीं देते, बच्चे बहुत परेशान हैं इस बात से। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि अभी आपका दिमाग इतना मैच्योर नहीं हुआ कि आपने उस प्राइवेसी को कैसे यूज़ करना है। इसलिए माँ बाप आपके पीछे पीछे रहते हैं, ताकि बेटा क्या कर रहे हो अंदर, बेटा कैसे कर, तो सो रहे हो, उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो माँ बाप को चिंता रहती है। बच्चा कमरे में अकेला बैठा है, बाई चांस सो गया है, उसको भूख लगी है, खाना खाना है, तो इसलिए उसको बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहना पड़ता है। और अगर माँ बाप डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब है जिस दुनिया में वो खोया हुआ है, तो माँ बाप उसको बार बार उसको ऐसे डिस्टर्ब करके वापस घर के माहौल में लेके आते हैं। और बच्चा बोलता है कि तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, माँ बाप उसको अपनी दुनिया में वापस लाने की कोशिश करते हैं। बच्चा फिर उड़ने की कोशिश करता, माँ बाप फिर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स ऐसे आपके साथ कर रहे हैं ना, तो ये सोचो कि वो आपको सपनों की दुनिया में खो देना नहीं चाहते हैं। वो आपको रियल लाइफ में रखना चाहते हैं, रियलिटी दिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको डिस्टर्ब भी करते हैं। तो भाई हमारी प्राइवेसी तो ऐसी होती थी, एक म्यानी हमें मिल गई थी और म्यानी में लेट के पोस्टर लगा देते थे। मूवी इतना देखने को मिलता नहीं था, तो वो पोस्टर अगर लगा हुआ है तो उस पोस्टर को देख देख के हम अपने माइंड में मूवी पूरी देख लेते थे। मतलब देखो हमारा दिमाग में पूरी मूवी हम सेट कर लेते थे अपने आप ही, और वहीं पे बैठ के पढ़ना, वहीं पे बैठ के कुछ दिन ऐसा किया, उसको एंजॉय किया म्यानी को। उसके बाद हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई, चलो जी जॉब लग गया, ये लग गया, काम करने लग जाओ, नौकरी करने लग जाओ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, तो प्राइवेसी के लिए 1 सेकंड भी नहीं बचा। तो ये जो प्राइवेसी आपको चाहिए होती है ना, ये थोड़े टाइम के लिए चाहिए होती है। जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो फिर प्राइवेसी को क्या करोगे आप। तो जितना भी टाइम मिला ना, उसको अच्छे में यूज़ करो, बढ़िया में यूज़ करो। आप ये सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप अपनी प्राइवेसी को कैसे यूज़ कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा। पर आप खुद जब शीशे में अपने आप को देखोगे और भगवान देख रहा होता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि मैंने सही यूज़ किया प्राइवेसी का, अच्छा था, वो सबको बताने लायक है और मैं गर्व से बता सकता हूँ या सकती हूँ। तब तो मज़ेदार वाली बात है, नहीं तो सोचने की ज़रूरत है। सोचना आज से ही शुरू करो, ठीक है। प्राइवेसी का मतलब उसको अच्छे से यूज़ करो, जो आपके दिमाग को सुकून दे, जो आपको गिल्ट फील ना करवाए, ये होती है प्राइवेसी, ठीक है।